हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग हम कर रहे हैं सुबह से शुरू। इस टाइम मैंने कृषा को नहला लिया था। इसको मैं रेडी कर रही थी, ये मस्तियाँ कर रही थी। इधर अन्नू आ गई थी तो ये अन्नू के साथ खेल रही थी, मस्तियाँ कर रही थी। ये थोड़ी बहुत मस्ती करेगी, उसके बाद मैं इसको सुलाऊंगी। फिर ये 2-2.5 घंटे सोती रहेगी। उसके बाद फिर मेरे जो भी काम होंगे मैं करूँगी, खाना बनाऊँगी, बाहर का झाड़ू लगाऊंगी। मैं सुबह तो हेल्पर सफाई सारी करके जाती है, फिर कचरा हो जाता है तो वो सारा समेटूंगी और जो भी छोटा मोटा काम होगा मेरा वो मैं सब कर लूँगी। और मैंने सोच लिया है कि अब मैं खुद में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैं चेंज करूँगी। ये चीज़ें मैं बहुत टाइम से अपने आप में करना चाहती थी, ट्राई मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया था, लेकिन ये वाली चीज़ें मुझ में एडप्ट नहीं हो रही थी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुद में एडॉप्ट करना चाहती हूँ, मुश्किल लगेगा मुझे, लेकिन अच्छी आदतों के लिए हमें ट्राई करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो आदतें हमें आ जाती हैं, और जब वो आदतें हमें आ जाती हैं ना, फिर हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, सारी चीज़ें पॉजिटिवली काम करती हैं, फिर हम खुद खुश रहते हैं और लाइफ भी हमारी खुशी खुशी चलती है। सब कुछ फिर हमारे फेवर में होता है। अगर नहीं भी हो रहा होता हमारे फेवर में, फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस टाइम कृषा सो गई थी, मैंने खाना बनाया, कपड़े मैंने सुबह वॉश कर लिए थे, वो सूख गए होंगे तो वो मैं जा रही हूँ छत से लेकर आऊँगी। फिर नीचे वाले इतने सूखे नहीं हैं, थोड़े बहुत वेट हैं, तो ये जब तक सूखेंगे तब तक मैं छत वाले लेकर आती हूँ। और इनको मैं थोड़ी देर इधर ही सूखने के लिए रखती हूँ। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि एक आदत है जो मुझे खुद में डालनी है, वो आदत है सब्र करना। मुझ में बिल्कुल भी सब्र नहीं है, चाहे कोई भी बात हो ना, मुझ में बिल्कुल भी सब्र नहीं है। मैं जज्बाती हो जाती हूँ, एक्साइटेड हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। पहले मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता था। कसम से मैं सोचती थी कि गुस्सा क्या चीज़ होती है और गुस्सा कैसे आता है, लोगों को कैसे गुस्सा आ जाते हैं। लोग कहते हैं ना मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो वो गुस्सा कैसे आता है मुझे पता ही नहीं होता था। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ। शादी के बाद मुझ में इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया है, मुझ में अब ना बिल्कुल भी सब्र नहीं है। मुझे हर चीज़ पे गुस्सा आ रहा होता है। मैं चाहती हूँ कि हर बार मेरे साथ गलत ना हो। अगर कोई मुझे कुछ कहता है ना, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसका तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ती, लेकिन खुद का मैं बहुत कुछ बिगाड़ देती हूँ। मेरा गुस्सा मुझ पे ही भारी होता है, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मुझ में बहुत गुस्सा हो गया है। कुछ सालों से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी हूँ। गुस्सा मैं दूसरों पे नहीं करती। कोई कुछ करता है तो गुस्सा मैं खुद पे ही करती हूँ, चाहे फिर वो फिज़िकली गुस्सा हो, चाहे मेरी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा हो, लेकिन दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुस्सा मैं खुद पे करती हूँ। मेरा गुस्सा खुद पे मुझ पे भारी हो जाता है, और नुकसान हमेशा मेरा ही होता है मेरे गुस्से में। इस वजह से मैंने सोचा है कि अब से मैं सब्र करूँगी। कोई भी चीज़ हो रही होगी उसको मैं सोचूंगी नहीं, ना ही मैं गुस्सा करूंगी, ना ही उस पे मैं रिएक्शन दूंगी। कोई कुछ भी करेगा, कोई कुछ भी कहेगा, चाहे कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन मैं अब से गुस्सा नहीं करूंगी। अब से मैं ट्राई करूंगी कि मैं मेडिटेशन करूं, ज़्यादा नहीं तो 10-20 मिनट की पर डे में मेडिटेशन करूं। उससे जो है हमारा माइंड रिलैक्स होता है। मेडिटेशन करने से हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारे नेगेटिव थॉट्स पे कंट्रोल होता है, और हम खुद को पहचानना सीखते हैं, हमारी आइडेंटिटी सीखते हैं। और मेन चीज़ है कि मेडिटेशन से हम में सब्र बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी मेडिटेशन किया करें, ओवर थिंकिंग ना करें। गुस्सा सबको आता है, लेकिन गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है। इस वजह से अब से मैं तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करूँगी। देखो, मुझे हाई लेवल वाला गुस्सा नहीं आता, लेकिन आ जाता है। मैं चाहती हूँ ये भी गुस्सा मुझे ना आए, तो मैं गुस्से पे अब से पक्का कंट्रोल करना सीखूंगी। मैं सब्र बहुत ज़्यादा करूँगी। सब्र में ही फ़ायदा है। सब्र से हमें हर चीज़ हासिल हो सकती है। सब्र से हमें कामयाबी मिलती है। सब्र से हमें खुशियाँ मिलती है। और सब्र अगर हम करेंगे तो कभी भी हम पछताएंगे नहीं, ज़िंदगी हमारी अच्छी गुजरेगी। फिर तो आज मैं मार्केट गई थी, और मार्केट से आकर मैंने कृषा का शूट किया था, जिसकी पिक्चर्स आप उसके पेज पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम। गुड मॉर्निंग गाइस, ये अब अगला दिन है। कल मार्केट गए थे, उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया।
अभी ये नेक्स्ट डे और आज कृषा रानी की 5th मंथ बर्थडे, इसलिए हैप्पी बर्थडे कृषा रानी, हैप्पी बर्थडे। और आज ही मैंने कृषा का एक न्यू माइलस्टोन नोट किया है कि कृषा ना अब चीज़ें पकड़ रही है खुद से। अब इसको दे रहे ना तो ये खुद पकड़ रही है, वैसे नहीं पकड़ती। अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये पेज है ना जिसे हमने ऐसे की है तो ये पकड़ेगी। कृषा पकड़ना, ये इसको मैं दिखाऊंगी ना ये फिर पकड़ेगी। अभी ये इसको देख रही है ध्यान से, लेकिन ये तो देखो ये पकड़ रही है। अभी जैसे इसको ये भी दूंगी ना ये पकड़ेगी। इसको दो, मुझे दो, मम्मा को दो कृषा, गिव मी कृषा, लीव इट। ये देखो उसने पकड़ लिया ना। ये थोड़े बाहर ही थे ना वैसे इस वजह से, लेकिन देखो उसने ये रैपर पकड़ ली। गिव मी कृषा, लीव इट, लीव इट। इतना जोर से पकड़ती है, देती नहीं है वापस। तो आप लोग कृषा को हैप्पी बर्थडे के ना, कृषा के सामान हम लेकर आए थे कल मार्केट से, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, ठीक है ना कृषा रानी। कृषा की आंखों में शायद ये फ्लैश लाइट लग रही है, इस वजह से ऊपर नहीं देख रही, तो फ्लैश लाइट को हम बंद करते हैं। चले मैं अब आपको शॉपिंग दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई थी चीज़ें, वन बाय वन आपको दिखाती हूँ। इतनी ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं लेकर आई थी। एक ये मैंने अपने लिए नाइट सूट लिया था, बहुत सस्ता मिल रहा था और मुझे लेना भी था नाइट सूट। ये है भी बहुत हल्का सा, तो एक मैंने ये लिया है, टेक का टाइम आउट लिखा हुआ है इस पर। इसका कपड़ा अच्छा है, सॉफ्ट है। ये मुझे 1000 का आई थिंक पड़ा, या फिर ये पड़ा है 950 का, सही है ना। इसका ये है ट्राउज़र, इसका ट्राउज़र इस तरह से। कृषा देख रही है चीज़ों को ध्यान से। ये लो पकड़ो इसको कृषा, आपको चाहिए ये नहीं, ये नहीं, शॉपर नहीं, ये नहीं कृषा। ये देखो मैंने अभी इसको वॉलेट दिया था, इससे खेल रही थी। इसको पकड़ो बेटा, ये लो। मेरा छूना भी की जान। इसका मैंने डायपर चेंज किया ना, तो ये वाली चड्डी मैंने उतार दी है क्योंकि ये ख़राब कर देगी फिर न्यू चड्डी है ना, फिर इस वजह से इसको मैंने अभी पुरानी पहना दी है। डायपर के ऊपर मैं इसको न्यू चड्डियाँ पहनाऊँगी। चलो खैर, और इसमें कृषा की चीज़ें हैं। मैं कृषा के लिए चड्डियाँ लेकर आई थी, ये वाली पैक ऑफ 3। एक मैंने इसको कल पहनाई थी, 2 येरी। उसके साथ मैं ये बनियन भी लेकर आई थी, 2 लेकर आई थी मैं। यार गर्मियों में ना बनियन सही रहती है बच्चों के लिए, दिन को रात को दोनों में पहना देती हूँ मैं। अभी मैं कपड़े वो वाले ड्रेसेस जो होते हैं वो बहुत कम पहनाती हूँ, बनियन पहना देती हूँ। ये भी बहुत सस्ती मिली है, 60 रुपये की एक मिली है, तो ये वाली सही है। इससे बच्चों को रैशेस भी नहीं पड़ते और बच्चा कंफर्टेबल सा होता है। थोड़ी मैंने बड़ी ली है ताकि खुला खुला फील हो कृषा को। दूसरी ये वाली है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें बच्चों को गर्मियों में चड्डियाँ और ये बनियन ही पहनाया करें। फैशन तो फिर बाद में हो जाएंगे, सर्दियों में भी, या फिर कहीं और लेकर जाए ना, फिर इसको बच्चों को आप अच्छे कपड़े पहनाएं, नहीं तो ना ये वाले बनियन सही रहते हैं, है ना कृषा। देखो कृषा भी एग्री कर रही है, ये थोड़ा भारी है ना इस वजह से इससे पकड़ा नहीं जा रहा है। आई थिंक पकड़ो ना इसको, चलो इससे खेलो। और इसके साथ ये लिए, ये भी 2 बनियन है, 3 थी। एक मैंने अभी कृषा को पहना दी थी रात को, और एक ये सही है, ये भी बहुत सस्ती मिली थी, ये 200 की 3 मिली थी, तो मैंने ले ली। और मैंने अपने लिए चप्पल ली थी, ये वाली जो है मैंने चप्पल ली थी। बस यही चीज़ें थी जो मैं लेकर आई थी मार्केट से। इसकी डिज़ाइन वैसे अच्छी लगी मुझे।